ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज भारतीय संविधान के निर्माता एवं संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे मानवाधिकार आंदोलन के प्रकांड विद्वता स्वर्गीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज हम सभी वो 134वीं जयंती मना रहे हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता एवं संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं मानवाधिकार आंदोलन के प्रकांड विद्वता मैंने बताया स्वर्गीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। जो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था उस संविधान को बनाने में, उस संविधान का निर्माण करने में आजादी के बाद लागू हुआ देश में, आज भी वो संविधान से हमारा देश चलता है, उसको बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो प्रमुख योगदान था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो अछूत जाति माने जाने वाली अछूत एक जाति थी, महार जाति के से आपका जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में वो मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी माता जी श्रीमती भीमा बाई जी तथा पिताजी का नाम जो था वो राम जी मालोजी सकपाल जी था। मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। माता पिता का मैंने आपको नाम बता दिया, मैंने आपके माता पिता का नाम। और महार जाति से आप आते थे और निम्न जाति थी उस समय सबसे निम्न जाति थी महार जाति। तो उस जाति से आते से बचपन जब था, आप जब छोटे थे, आप बचपन से ही आपको आपके साथ वो भेदभाव वो और सामाजिक दुराव से आपको गुजरना पड़ा। क्योंकि शुरू में आप पहले आप जानते हैं देश जब आजाद नहीं हुआ था तमाम तरीके की अंग्रेजों ने फिर कुठारा दिया था। उसके बाद सामाजिक कुरीतियां बहुत ज्यादा थी। लोगों को इस समय ऐसे समुदाय से आते थे जहां पर लोग उनकी परछाई पड़ जाती थी तो लोग उनसे दूर भागते थे। तमाम तरीके के नल में पानी नहीं उनको भरने दिया जाता था। घृणा की भावना थी, भेदभाव बहुत बृहद पैमाने पर व्याप्त था। ऐसे समय में अंबेडकर जी का वो जन्म हुआ था। तो तमाम तरीके की स्कूलों में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। बाहर बाहर जाके वो पढ़ते थे, परछाई उनकी पढ़ने नहीं दी जाती थी, जिससे वो उनको गलत निगाह से देखा जाती थी। निम्न वर्ग थे भी वो, तो एक निम्न वर्ग उच्च वर्ग ये सब चीजें जो समाज ने बनाई हैं वो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उस समय वो था, बृहद स्तर पे था। तो जो संविधान हमारा नहीं था उस समय, तो ये तमाम कुरीतियां थी, तमाम अछूत था उस समय, तमाम अछूत से उनको गुजरना पड़ा, तमाम भेदभाव का सामना उनको करना पड़ा। और बचपन से ही आपको बताया जाता है कि बचपन से ही आप मेधावी छात्र थे, बहुत पढ़े तेज छात्र से बोल सकते हैं बचपन से ही। लेकिन आपको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल से आपको बाहर रखा जाता था उसी भेदभाव कारण। मेधावी छात्र होने के बाद भी आपके साथ स्कूल में मैं बताया अभी आपसे कि भेदभाव बचपन के समय में जब थे आप तो भेदभाव बहुत आपके साथ ज्यादा होता था, क्योंकि आप एक निम्न जाति से आते थे और उसमें उच्च वर्ग के लोग आपके साथ भेदभाव करते थे, जो व्यवहार किया जाता था। इस समय छुआछूत की जो समस्या थी वो बहुत समाज में बृहद स्तर पर व्याप्त थी, जिससे पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत सारी समस्याएं आई। जो बचपन में आप बहुत सारी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा, पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत सही से नहीं हो पाई और तमाम तरीके की कुरीतियों का आपको सामना करना पड़ा। भेदभाव आपके साथ हुआ, स्कूलों में आपको पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल से बाहर आप बाहर से आप पढ़ते थे और जो शिक्षक थी उनकी आवाज के माध्यम से आपके जो कानों में आवाज जाती थी उसी से आप पढ़ाई करते थे। क्लास में आपको एंट्री नहीं होती थी, आप क्लास में बैठते नहीं थे। तो आपको बहुत समस्याएं, लेकिन इन सब समस्याओं की परवाह किए बगैर आपने वो स्कूली शिक्षा अपनी पूरी की। तमाम आपके पास रुकावटें आई आपके समाज में, आपके साथ समाज में जब आप स्कूल में गए तो तमाम रुकावटें आई, लेकिन आपने सारी रुकावटों को पार पाते हुए आपने स्कूली शिक्षा को पूरा किया। 1913 में आपने अमेरिका में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आप लॉ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आपने प्राप्त की। लॉ इकोनॉमिक्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से नहीं, बहुत कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आपने बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने वो लॉ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की आपने डिग्री प्राप्त की। आपके पास बताया जाता है कि बड़े बड़े संस्थानों से आपने 32 डिग्रियां, कुल 32 डिग्रियां तथा आपको 9 भाषाओं का ज्ञान था। कितने प्रकांड विद्वान थे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ उनको बचपन में मैं आपसे शुरू में बताया कि बहुत सारी कुरीतियों का उनको सामना करना पड़ा, पढ़ने नहीं दिया गया, उसके बाद भी इस तरीके के उनके प्रकांड विद्वान थे कि 32 भाषाओं का 32 डिग्रियां आपके पास थी, 9 भाषाओं का आपको ज्ञान था।
देश की आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो आपको जो है देश के पहले कानून मंत्री जब बने, जब देश आजाद हुआ, जब संविधान लिखा गया उस समय जो है आप देश के पहले कानून मंत्री बने। सन 1990 में जो है आपको देश के सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न आपको दिया गया। 1990 ईस्वी में आपको देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न दिया गया, विभूषित किया गया। आपने समाज के कमजोर, चूंकि खुद कमजोर वर्ग से आते थे, तमाम उन्होंने जो है वो मुश्किलात का सामना किया। तो उसके बाद जब वो संविधान लिखा तो उसके बाद संविधान में आपने जो है समाज की कमजोर तथा दबे कुचले लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए जो है उसमें बात लिखी, और आजीवन पूरे जीवन जो है आप जो है समाज जो दबे कुचले लोगों थे उनको अधिकार दिलाने के लिए तथा अपना पूरा जीवन जो है सामाजिक बुराइयों से लड़ने तथा समाज को एकजुट करने में आपने लगा दिया। सामाजिक जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी जिसका सामना आपको भी करना पड़ा, तो उन सारी कुरीतियों से को खत्म करने के लिए जो है उन्होंने जो है जब वो पढ़ लिख लिए तो उन्होंने जो है इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, और आपने जो है देश को संविधान दिया, जो संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लागू हुआ। और जिस संविधान में एक सबसे बड़ी उन्होंने बात दी समानता का अधिकार। उन्होंने कहा कि सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लोग, सभी लोग समान हैं, और समानता तब आती है जब आपके अंदर उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक केवल भारतीय हैं, हम लोग किसी भी धर्म मजहब के नहीं हैं, जो कि उनको भी सामना करना पड़ा तमाम मुश्किलात का। उसके बाद उन्होंने संविधान लिखा, तो एकजुट बुराइयों से और समाज में एकजुट करने में लगा दिया आपने। संविधान में हम भारतीयों को जो है वो 6 अधिकार दिए, जो संविधान में बताया कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लागू हुआ। तो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के आप अध्यक्ष थे, आपने ड्राफ्टिंग कमेटी का काम आपको सौंपा गया था, जो आपने बखूबी किया, और 6 अधिकार दिए गए थे, जिससे ये अधिकार देने के पीछे ये मकसद ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से जो है वो भेदभाव न कर सके, जो उनको जो है तमाम तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने बचपन काल में और बचपन में। तो उन्होंने प्रण किया कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे, देश के लोगों को ऐसा संविधान देंगे कि इस संविधान जो है सभी को समानता का भाव प्रदर्शित करेगा। और उन्होंने अपने जो 6 संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उस अधिकार में सबसे पहला अधिकार ही है समानता का अधिकार। मतलब संविधान के अंतर्गत जो संविधान उन्होंने लिख के हम भारतीयों को दिया है, जिस संविधान से आज देश चलता है, उस संविधान में सबसे जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब के लोग हों, सभी लोग क्या हैं, देश में समान है। दूसरा उन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार, सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग जो है अपना भाषा बोलने का अधिकार, पूजा पद्धति करने का अधिकार, सभी चीजों के लिए जो है वो स्वतंत्र हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी के साथ कोई शोषण कर रहा है, और उन्होंने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो काम नहीं करने दिया, अगर कोई करवाता है तो वो शोषण करता है उसका, तो उसके खिलाफ आप जो है बोलें, उसका भी अधिकार जो है अगर, और ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी जो भी शोषण समाज में होते हैं, अगर उसके खिलाफ अगर आपको लग रहा है कि शोषण हो रहा है किसी का, तो उन्होंने जो है अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है कि आप जो है उसके खिलाफ बोलें, शोषण का के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, जो आज समाज में बृहद स्तर पर जो है धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, धार्मिक भेदभाव किया जाता है, तो अम्बेडकर जी ने कहा कि सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई किसी पर जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको ये धर्म आपको अपनाना है। तो उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, खुद उन्होंने अंतिम अपने दिनों में जो है उन्होंने जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया था अंतिम दिनों में। खुद उन्होंने जो है एक तरीके से करके दिखाया भी कि आज सभी लोग जो है अब धर्म आपको मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हाँ एक चीज इसमें होना चाहिए है कि किसी भी धर्म को आप जो है अपशब्द नहीं कहेंगे। और धर्म अपशब्द कहने का ये मतलब ये बनता भी नहीं है, क्योंकि वो जितना आप भारतीय हैं उतना वो भी भारतीय है। उनका धर्म अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय अलग है, क्योंकि देश में सबसे बड़ा भारतीयता है, धर्म तो उसके बाद आता है। तो इसीलिए अम्बेडकर ने कहा कि सभी लोग धर्म को मानने के स्वतंत्र, चाहे कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। और उन्होंने अंतिम समय में जो है हिंदू धर्म, जो कुरीतियां थी समाज में, जो भेदभाव होता था, उससे आज ही जाके जो है उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ भी दिया था अंतिम में, और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। 5वां था सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सभी को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो सभी को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अधिकार है, सांस्कृतिक चीजों करने का अधिकार है। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है, संविधान के उपचार करने का भी अधिकार जो है, ये अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में ये हम भारतीयों को दिया,
जो संविधान में बता ही रहा हूं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है वो लागू हुआ है। जिस संविधान को बनाने में, जिस संविधान का निर्माण करने में इतना ज्यादा समय लगा, उस संविधान को बनने के लिए जो ये 6 संवैधानिक अधिकार बनाने के बाद ये 6 संवैधानिक अधिकार अम्बेडकर जी ने हम लोग को दिया है, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए और कभी भी किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये संविधान जो है लिखकर हम भारतीयों को दिया है कि ये संविधान से हम सीख लें कि जो अम्बेडकर जी ने के मन में ये चीज रही होगी कि जो मेरे साथ भेदभाव हुआ वो आने वाले स्वतंत्र भारत में लोगों के साथ आपस में भेदभाव न हो। तो इसके लिए जो ये संविधान लिखा, दलित वर्ग जो तमाम आज भी जो है समाज में, इसके बाद भी जो है आज भी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, आज भी जो है तमाम तरीके की जो है भेदभाव होते हैं। लोगों को कभी किसी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है तो छुआछूत, तो कहते हैं नहीं मंदिर में न जाइए, तो आप कहते हैं मस्जिद में न जाइए। तो इस तमाम तरीके की छुआछूत जो है आज भी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया संविधान देने के बाद। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अम्बेडकर जी ने इतना दिन पहले हमको संविधान दे दिया और आज भी जो है धार्मिक भेदभाव व्याप्त है बृहद स्तर पे, जिस पर रोक लगाने का काम हमको आपको ही करना है। और संविधान ने तो हमको कहा ही है कि हम सभी भारतीय हैं, तो फिर भेदभाव कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। लेकिन आप जो है किसी न किसी के बहकावे में आके जो है कभी किसी के मस्जिद पर हमला करते हैं, कुछ के मस्जिद पे जो है कहते हैं नहीं हम यही पूजा पद्धति करेंगे, वो मंदिर वाले करते हैं नहीं मस्जिद में करेंगे। तो ये भेदभाव जो समाज में होता है, इसको खत्म करने के लिए अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी हैं, लेकिन सभी सबसे पहले क्या है, भारतीय हैं। तो हमको आज ये प्रण भी लेना है। आइए हम सभी आज भारतीय आज संकल्प लें कि जो हम लोग जो है समाज में किसी भी से भेदभाव नहीं करेंगे। जो अम्बेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया है, वो संविधान कहता है कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं। तो आइए हम सभी आज प्रण भी लें कि हम सभी समाज में किसी से भेदभाव नहीं करेंगे तथा हमेशा जो है एक भारतीय नागरिक बन के समाज को एकजुट रखेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो। हम सभी लोग एकजुट करके उसको भारतीय मानेंगे, तभी जो है देश का कल्याण हो सकता है। आज तमाम तरीके की मैं बताया ये सब कुरीतियां आज भी समाज में है, जिससे हमको जो है हमको आपको ही जो है समाज समझदारी से जो है इससे पार पाना है और इन सब चीजों से अलग हटके जो है हमको देश के जो गरीबी है, बेरोजगारी है, महिला अपराध है, इन सब के खिलाफ लड़ना है, न कि आपस में हमको लड़ना है। धर्म के आधार पर हमको आपस में नहीं लड़ना है। हमको गरीबी, देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई और अशिक्षा और भूखमरी, इन सब के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, न कि आपस में हमको लड़ना है। ये आज संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने मैं बताया कहा था कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं। अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि हम लोग सब भारतीय हैं। उन्होंने शुरू में सब संविधान के जो प्रस्तावना में कहा कि हम भारत के लोग, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम सिख लोग, हम ईसाई, उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग, और जब सभी भारतीय हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तो बात की बात है, हम लोग सबसे पहले तो भारतीय। तो किससे नफरत आदमी करता है, ये जो है कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि संविधान के अंतर्गत हम सभी भारतीय हैं, तो हम किसी से आपस में भेदभाव नहीं कर सकते। आज कम से कम आज अम्बेडकर जी की जयंती है, इस जयंती के उपलक्ष्य में जो है आज तमाम तरीके के लोग जो है संविधान हाथ में लेके जो घूमते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़े जो है अम्बेडकर को मानने वाले हम ही हैं। लेकिन अम्बेडकर को मानेंगे तब, अम्बेडकर को माना जाएगा तब सच माने में जो उन्होंने संविधान दिया उसके हिसाब से आप सच में चलें, केवल ये दिखावा ना करें कि हम अम्बेडकर की संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि अम्बेडकर ने कहा कि हम सभी लोग धर्म के आधार पर आपस में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये प्रण करना पड़ेगा। आज भी आपको अम्बेडकर जी की बात अगर आप मानते हैं, सच में मानते हैं, तो आपको ये प्रण करना पड़ेगा कि अगर कोई धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है तो आप उसको समझाएंगे और उसको सही रास्ता पर दिखाएंगे, संवैधानिक रास्ता वो दिखाएंगे, तब जाके जो है देश में भेदभाव खत्म हो सकता है और भारतीयता आपके अंदर आ सकती है। तो आज के दिन हम यही काम करके और अम्बेडकर जी के रास्ते जो उन्होंने धर्म के आधार पर और तमाम तरीके के भेदभाव से दूर रहने के लिए कहा है, आपस में भेदभाव करने के लिए नहीं कहा है और भारतीयता अपने अंदर रखने के लिए कहा है, ये इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना है और अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में जागरूक करना है। ये जो है इसकी आज हम सभी को शपथ लेना है। आइए हम सभी शपथ लें कि हम सभी धर्म के आधार पर आपस में भेदभाव किसी से नहीं करेंगे। जो अम्बेडकर जी ने संविधान दिया उसके हिसाब से हम चलेंगे। आज अम्बेडकर जयंती के दिन हमको ये शपथ लेना है, तब जाके जो है अम्बेडकर जयंती मनाना सार्थक होगा। अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है, इस साल मनाई जाएगी, अगले साल मनाई जाएगी, जब तक लोग रहेंगे तब तक अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। लेकिन अम्बेडकर जयंती मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है अम्बेडकर जयंती मनाएं और कल से उनके विचारों को छोड़ दें। अम्बेडकर जयंती मनाने का मतलब होता है कि आप उनके विचारों को लेके चलें, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है संविधान, उस संविधान का पालन करते हुए चलें और किसी से धर्म के आधार पर आपसी भेदभाव न करें। तब जाके जो है अम्बेडकर जी का जो सपना था वो पूरा होगा। तो आज के दिन हमको ये प्रण लेना है।
और ये प्रण लेकर ही हम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही प्रण करके हम दे सकते हैं कि हम सभी आपस में किसी से धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी तरीके का भेदभाव जो है हम नहीं करेंगे। और अम्बेडकर जी ने उस संविधान का रास्ता दिखाया है, वो उस संविधान के रास्ते पर हम चलेंगे। इस संविधान को मैं बता रहा हूं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गया था बनाने में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। तो इन सब चीजों से जो है जिस 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 व्यक्ति के पास 32 डिग्रियां रही हों, वो ऐसा तो नहीं कि वो उसको जानकारी नहीं रही होगी, वो पढ़ा लिखा नहीं रहा, वो बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो उनके रास्ते पर आपको दिखाए रास्ते पर चलना है। उनके दिखाए रास्ते पर चलने का मतलब संविधान के दिखाए रास्ते पर चलना है, जो उन्होंने संविधान देश को दिया है। तब जाके जो है देश में गरीबी, बेरोजगारी, महिला अपराध और भूखमरी जैसी समस्याएं खत्म होंगी और देश जो है संपन्न बनेगा। तो आइए हम सभी आज संकल्प लें कि हम आपके दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे तथा अन्य लोगों को भी जो है ये जागरूक करने का काम करेंगे। तभी जो है आज आपका जयंती मनाना जो है वो सार्थक होगा। तो सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।